बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ प्रोटीन पाउडर बनाने की रेसिपी। बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने इसमें वॉलनट्स लिए हैं यानी अखरोट, इनको 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट किया है। उसके बाद इसमें डालेंगे काजू। चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, वहाँ जाके आप विज़िट कर सकते हैं। और ये सारी जो चीज़ें इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये तकरीबन 15 दिन के लिए, 1 पर्सन के लिए काफ़ी हैं। बादाम ले लिए हैं, इनको भी रोस्ट कर लेंगे। सब चीज़ों को अलग अलग करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक, क्योंकि कुछ चीज़ों का टाइम ज़्यादा होता है और कुछ का काम कुछ जल्दी भून जाते हैं और कुछ को टाइम लगता है। 4 मग्स जो हैं इनको भूनेंगे, 1 से आधे मिनट में ही ये हो जाते हैं। लो फ्लेम पर सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे। और ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये होता है कि इनके अंदर जो इनका नेचुरल ऑयल वगैरह होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। सफ़ेद तेल लिए हैं, बहुत जल्दी ये भी हो जाते हैं, आधे मिनट के अंदर अंदर इनको भी निकाल लेंगे। और फिर हम डालेंगे पिस्ताचूस को 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, यानी ड्राई रोस्ट ही करेंगे। फिर हम अलसी के बीज डाल देंगे, इसको 1 मिनट के लिए ही लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। जैसे ही चटकने लगे तब हम इसको निकाल लेंगे। जैसे कि आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं, जौ का दलिया ये ऑलरेडी रेडी होता है। थोड़ा सा इसको सिर्फ गर्म ही करेंगे और निकाल लेंगे ताकि इसकी जो नमी है वो खुद निकल जाए। पपी सीड्स डालेंगे, जिसको खशखश भी कहते हैं। ये बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है इसका, ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छे इसके बेनिफिट होते हैं। इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई किया और निकाल लिया। और उसके बाद हमने डाले हैं इसमें हलवा कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज, इनको भी थोड़ा थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और एंड में हम इसमें डालेंगे ग्रीन कार्डिमम। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है तुख्म बलंगा, उसको डाल के 1 मिनट के लिए रोस्ट किया है और मिक्स कर दिया है। आप इसमें तुख्म बलंगा ऐड करें या ना ऐड करें ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये क्योंकि कूल इफ़ेक्ट देता है और बाकी सारी चीज़ें गर्म तर होती हैं तो ये मिल के इसका बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनता है। और जिन लोगों को ज़्यादा गर्मी की शिकायत होती है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो इसको ज़रूर ऐड करें और अपनी डाइट में शामिल करें। ठंडा करके तो इसको अच्छे से पीस लिया है और पीसने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर। और फिर इसको फाइनल अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको शामिल करेंगे किसी भी साफ़ सुथरे नीट क्लीन एयर टाइट ग्लास जार में। और इसको बंद करके तो 15 दिन तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको अगर सर्दी है तो काउंटर टॉप पे भी रख के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रिज में रखें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। इस तरह आप अप टू 15 डेज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप 15 दिन तक ही इसको यूज़ करें और इतना ही बनाएं जो 15 दिनों में ख़त्म हो जाए। 2 कप दूध लिया है, उसमें 2 चम्मच ही मैं प्रोटीन पाउडर के ऐड कर रही हूँ। 1-2 इसको जोश देंगे। और उसके बाद मीठे के तौर पे आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं, चीनी, ब्राउन शुगर या कोई भी और स्वीटनर जो आपको पसंद हो। मैं इसमें मैपल सिरप यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून भर के डाला है, ये काफ़ी है 2 कप के लिए। और अगर आपको चीनी के बगैर लेना है तब भी आप ले सकते हैं। आप इसको गरम, नीम गरम या ठंडा जिस तरह आपको पसंद हो उस तरह ले सकते हैं। रात को इसको लें सोने से पहले, बहुत ही अच्छे इसके बेनिफिट होते हैं। बच्चों की मेमोरी शार्प होगी, जो औरतें थकी थकी रहती हैं उनकी कमज़ोरी थकावट दूर होगी, और जिनको पट्टों की ज़्यादातर दर्द रहती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है। आप इसको स्मूदीज़ और मिल्क शेक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, केला, और 1 कप लेंगे दूध और उसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून प्रोटीन पाउडर। और स्वीटनर की जगह पे आप कोई भी स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, फ्रूट खुद से भी बहुत मीठे होते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी। तो ये देखिए जी, बहुत यमी, बहुत हेल्दी मिल्क शेक रेडी है, प्रोटीन मिल्क शेक। दूसरे तरीके से मैं सेब से बना रही हूँ। सेब लेंगे, जो जो फ्रूट आपको पसंद हो आप उनको शामिल कर सकते हैं। मैंगो हो तो मैंगो डालिए। और ये देखिए जिसमें भी मैंने 1 कप दूध का डाल दिया है और 1 टेबलस्पून 1 कप में काफ़ी होता है प्रोटीन पाउडर डाल के अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और ये 2 टाइप मिल्क शेक, प्रोटीन मिल्क शेक बिल्कुल रेडी है। इसको अब नाश्ते में ले सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सब इसको यूज़ करें, बहुत ही हेल्दी है। इसको बनाएं और एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखें। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त और अमेजिंग सी बेनिफिशियल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।